इंडियन नेवी ने मौके पर पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। इंडियन नेवी ने जहाज पर मौजूद सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स are on. So it's a big thing because हमारे मरीन कमांडोज के बारे में अगर आपको पता हो, let me tell you, हमारी पायलट्स को पता नहीं चलेगा हुआ क्या, what came and hit them and who came and hit them and where did they come and get hit from. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों हाल ही में अभी एक खबर सामने आ रही है। आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों कि जब भी भारत खतरे में हो या भारत में कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसकी गूंज कहीं जाए ना जाए पाकिस्तान तक ज़रूर जाती है। तो एक दोस्तों अभी हमारे सामने दिला देने वाली खबर सामने आई है कि इंडियन नेवी ने शुक्रवार को 15 भारतीयों से भरे लाइबेरिया के ध्वज वाले जहाज को सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण के प्रयास का सामना करवाकर इंडियन नेवी के विशिष्ट मरीन कमांडो या मार्कस ने जहाज को रोक लिया और उस पर सवार सभी 21 लोगों 15 भारतीयों सहित को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब इसका वीडियो भी सामने आ गया है। इंडियन नेवी ने पुष्टि की है कि उनका अभियान पूरा हो गया था और जहाज पर कोई अपहरण किया गया आदमी नहीं था। नेवी के अनुसार उसके समुद्री गश्ती विमान एमपीए से मिली चेतावनी के बाद समुद्री डाकुओं ने संभवतः जहाज का अपहरण करने की अपनी योजना छोड़ दी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से जो फ़ायदा हुआ है, काफ़ी इंडियन नेवी को तो दिल से धन्यवाद करना ज़रूरी है दोस्तों कि हमारे भारत की नेवी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि वो अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं दोस्तों। तो आगे का वीडियो देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्ट करती है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आपकी कोई भी राय है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। अरब सागर में सोमालिया तट के पास की है। यहां से लाइबेरिया का झंडा लगे एक व्यावसायिक जहाज को अगवा किया गया था। इस घटना की जानकारी शुक्रवार की सुबह सामने आई। एमवी लीला नॉफॉक नाम के जहाज के अगवा होने की सूचना को यूकेएमटीओ ने भारतीय नौसेना के साथ साझा किया। क्योंकि जहाज पर 15 भारतीय क्रू मेंबर भी सवार थे, इसे देखते हुए इंडियन नेवी ने अपना आईएनएस चेन्नई अरब सागर में घटना वाली जगह की तरफ रवाना किया था, जो आज सोमालिया तट पर पहुंचा। इंडियन नेवी ने मौके पर पहुंचते ही ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया है। इंडियन नेवी ने जहाज पर मौजूद सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने कुल 21 लोगों को बचाया है, जिसमें 15 भारतीय हैं। मरीन कमांडो उस जहाज पर उतरे जिसे लुटेरों ने अगवा किया हुआ था। दोपहर करीब 3:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ, रात 8 बजे खत्म हो गया। साथ ही इंडियन नेवी ने सभी 15 भारतीयों को सुरक्षित समुद्री लुटेरों की कैद छुड़ा लिया। Commandos have already boarded the ship and the operations are on. So it's a big thing because हमारे मरीन कमांडोज के बारे में अगर आपको पता हो, let me tell you, हमारी पायलट्स को पता नहीं चलेगा हुआ क्या, what came and hit them and who came and hit them and where did they come and get hit from. क्योंकि the मरीन कमांडोज की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होती है इस टाइम पे नहीं, ऑलवेज फॉर एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन। नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब, वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं।
कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। प्रेडेटर ड्रोन के जरिए नौसेना इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है और मार्कोस कमांडो ने भी समुद्री लुटेरों को घेर लिया है। लुटेरों से सरेंडर करने के लिए कमांडोस ने कहा है, नौसेना की तरफ से सरेंडर के लिए कहा गया है कि सरेंडर कर दो वरना मारे जाओगे, अंजाम ठीक नहीं होगा। और यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि इस जहाज पर 15 भारतीय मौजूद थे और वो सभी अभी लार्जर अरेबियन सी, जहां पर सोमाली पायरेट्स और भी कई अदर ग्रुप्स जो ऑपरेट करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिटरली इंडियन नेवी ने पूरी अपने सिर पे लगा रखी है। आपको ये पता ही होगा कि कम से कम नहीं तो 5 से 6 शिप्स हमारे उस एरिया में डिप्लॉयड हैं। एंड हमारा ऑफ कोर्स पोर्ट जो ओमान के अंदर है, अल दुकुम, उसके अंदर से व्हाटएवर एसेट्स आर देयर, दोस गाइज आर आल्सो इन द गेम। वहां पर क्या क्या एसेट्स हैं, एज पर पब्लिक नॉलेज बोलते हैं कि 5 शिप्स डिप्लॉयड है हमारी, लेकिन नोबडी फॉर श्योर नोज क्या वहां पर एक्चुअली है अपार्ट फ्रॉम द 5 शिप्स। क्योंकि जो सबमरीन्स हैं और जो अदर एसेट्स होंगे आपके, उसकी डिप्लॉयमेंट की बात कहीं नहीं करी जाएगी। इट इज अ बिग थिंग दैट यू आर रिस्पॉन्डिंग, आपकी तरफ से, भारत की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ रहा है फॉर क्राइसिस इस रीजन के अंदर। क्योंकि एक ना कहीं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि भारत के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि साहब यू आर द बिग पावर, आप कुछ करिए यहाँ पर, दिस दैट। इंडियंस को भी इस चीज का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच, लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशन पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है।